बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त ही होने वाली है और ये सबको बहुत ही पसंद होते हैं। जी हाँ, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ नान पकौड़ा की रेसिपी, जिसे आप बेसन वाला नान भी बोल सकते हैं, नान पकौड़ा भी बोल सकते हैं, फ्राई नान भी बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये रेडियो पे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मिलता है, तो ये सबको ही ऑलमोस्ट बहुत पसंद होता है। तो जी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी बहुत ही आसान रेसिपी। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे जूलियन कट। मैंने पोटैटोज़ की कटिंग कर ली है, बिल्कुल बारीक कटिंग की है ताकि इनको कुक होने में आसानी रहे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। 3 आलू लिए थे और 3 ही छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने। इनको भी कटिंग करके एक बाउल में ऐड कर लेंगे। हाफ कप के करीब मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, टोटल 1 कप भर के था तो हाफ कप करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टोटल 1 से सवा कप बेसन इसमें गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मैंने ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। ये सारी चीज़ें जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड करी हैं। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इसमें धनिया जो है, खुश्क धनिया जो होता है वो मस्ट ऐड कीजिएगा, उससे इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार आती है। पहले हमने इसको में पानी नहीं ऐड करना है, ऐसे ही हाथों की हेल्प से हमने इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि मॉइस्चर होता है प्याज में और आलू में। तो फिर बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हमने मिक्स करना है। और हमने इसको बैटर जो है बनाना, इसका थिक नहीं रखना, हमने इसका पतला पतला सा ही बैटर रखना है। पकौड़ों से हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है, बस यही इसकी निशानी है तैयार होने की कि पकौड़ों से इसको थोड़ा सा हमने सॉफ्ट रखना है। तो ये अब रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे जिसमें के नान जो है वो आसानी से डिप भी हो सके। ये बाउल हमारा थोड़ा सा छोटा था, इसमें नान पूरा नहीं आना था, तो इसलिए नान भी मेरे पास थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। ये वाला जो बैटर है, मिक्सचर जो है, ये तकरीबन इससे 4 से 5 नान बन जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने नान को प्रेस करना है, ऊपर से मसाला लगाना है, खूब अच्छी तरह से हाथों की हेल्प से फैला लेना है। इसी के ऊपर रख के इसलिए लगाया है कि नान जो है नान की बैक साइड पे भी मसाला लग जाए। तो अब हम इसको एहतियात से उठाएंगे, इतना एहतियात से उठाना है कि मसाला जो सारा है वो दरमियान में ना आ जाए। तो हमने बहुत ही एहतियात के साथ हमने उठा कर डालना है इसको फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन में इसलिए बना रही हूँ, अगर हम इसको कढ़ाई में बनाते हैं तो सारा जो मसाला था वो दरमियान में आ जाता। तो इसको फ्लैट रखने के लिए हमने इसमें फ्राइंग पैन में इसको ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जो था वो पहले से ही गर्म हो चुका था। तो हमने अब जो ऑयल है इसके ऊपर डालने हैं थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ऊपर से भी हल्का हल्का सा मसाला जो है वो कुक होना शुरू हो जाए। जैसे ही एक साइड से कुक होगा तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं और अंदर तक कुक हो जाए। क्योंकि बेसन होता है, बेसन और आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको अच्छा सा टाइम दे के तसल्ली से आराम सुकून के साथ हमने इसको फ्राई करना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो अब हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा कलर आ गया था दोनों साइडों से, और जो आलू थे वो भी हमारे कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे। नान पकौड़ा को मैंने सर्व कर लिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने रखा है एक बड़े से प्लेटर में, और इसमें मैंने साथ ही रख दी है चटनी। इसको हम हरी चटनी के साथ, इमली, आलू बुखारे की चटनी, जिस चीज़ के भी साथ आप सर्व करना चाहे कर सकते हैं। दही के साथ सर्व करना चाहते हैं या दही की चटनी के साथ, तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर